हेलो एवरीवन, आई होप सब मज़े में होंगे। मैं सार्थक, जीएस फैकल्टी एट अबीपीडिया, आपके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ, विच इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंस ऑफ जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की महत्वपूर्णता, ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए। क्या ये आपके लिए कोई गिफ्ट है, क्या आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट है, या आपके लिए आपके नाक में दम करने वाली कोई चीज़ है। क्या ये टफ होगा या क्या आपके लिए ईजी होगा। आज इसी चीज़ के ऊपर बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में आपको अगर बताऊं एक चीज़ के बारे में पहले ही, कि जनरल अवेयरनेस ऐसी चीज़ है, जनरल अवेयरनेस ऐसी चीज़ है, वो किसी के लिए गिफ्ट हो सकती है और किसी के लिए उसके नाक में दम करने वाली चीज़, उसके लिए कोई परेशानी, उसके लिए ट्रबल हो सकती है। मतलब किसी के लिए ईजी है तो किसी के लिए ये टफ है। ठीक है, इट इज़ ईजी वर्सेस टफ। ठीक है, आपके लिए आसान भी हो सकती है और कईयों के लिए ये मुश्किल भी हो सकती है। ठीक है, बट आपको जो इसमें इंपॉर्टेंस ही समझने वाली चीज़ है इसकी, कि क्या चीज़ है, या हम एसएससी एग्ज़ाम उसके अंदर एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। इतना हाई कंपटीशन है, इतने सारे लोग इसका एग्ज़ाम को दे रहे हैं, बिकॉज वॉट फॉर वॉट इट इज़ अ वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन ही मिलता है। तो एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो जहाँ पर आपको एक सबसे बड़ा खेल क्या है आपके एग्ज़ाम में, एक सबसे बड़ा जो खेल है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ टाइम। राइट, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर? ठीक है, टाइम जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर कोई ऐसा सेक्शन है जो आपको कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, जिसमें ज़्यादा स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी और बहुत ही कम टाइम इन्वेस्ट करके, लाइक अगर आप क्वांट की बात करो, क्वांट एंड रीजनिंग, ठीक है, क्वांट एंड रीजनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे के सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंस है, इसमें तो कोई बात डाउट है ही नहीं। ऑल द सेक्शंस इन द एग्जाम आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सबको बराबर नाम मार्क्स दे रखे हैं, तो सारे के सारे सेक्शंस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर चाहे वो क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीए हो, राइट, चाहे कंप्यूटर है, चाहे कोई भी सेक्शंस है, सारे के सारे सेक्शंस की इंपॉर्टेंस है। बट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि रही बात, देखो क्वांट और रीजनिंग, अगर आपको क्वांट का कोई क्वेश्चन करना है तो एक पर्टिकुलर टाइम इसमें डिवोट करना ही पड़ता है, चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर लो आप। अगर एक क्वेश्चन के अंदर मिनिमम आपको 25 to 30 सेकेंड्स तो कम से कम देने ही पड़ेंगे, चाहे वो कितना ही ईजी से ईजी क्वेश्चन हो। सेम गोज फॉर रीजनिंग एज वेल। ठीक है, राइट। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आता है वो आती है जीए, जनरल अवेयरनेस। यहाँ पर इसका सारा इंपॉर्टेंस आ जाती है। जीए के अंदर क्या है, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली, अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो यही जो उसके 25 क्वेश्चन है आप 5 मिनट के भी पहले करके निकल सकते हो। फिर वही वाला टाइम आप बाकी सेक्शंस पे डिवोट कर सकते हो। राइट, ये जो इसमें सिर्फ 5 मिनट लगाए, पूरी की पूरी जीए डन। सिर्फ 25 क्वेश्चन अगर आपको आते होंगे तो मैं कह रहा हूँ ट्रस्ट में 5 मिनट भी नहीं लगने। फटाफट देखा, ऑप्शंस पढ़े, टिक करा, आगे बढ़े। क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखा, टिक करा, आगे बढ़े। प्रोवाइडेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या आएगी, अगर आपको इसको स्ट्रेटेजिकली और एफिशिएंटली क्या करना है, प्रिपेयर करना है। डरना नहीं होता किसी भी टॉपिक से, अगर आप डर गए तो वैसी गेम से बाहर हो। ये गेम एग्जाम डरपोक बंदों के लिए नहीं है, इसमें आपको एक हिम्मत, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। सारे के सारे जो आपके सेक्शंस हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसको इक्वली इंपॉर्टेंस दे के साथ साथ एक स्ट्रेटेजी के साथ सारे के सारों को इंपॉर्टेंस देनी है, और एक कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं होता। कोई भी एग्जाम अगर आपको क्लियर करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या होता है। ठीक है, अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे सर एग्जाम करना है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कहूँगा कि सिलेबस। ठीक है, कि आपको सिलेबस कवर करना है। सिलेबस का मतलब होता है कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, आप छोड़ के कुछ नहीं जाओगे। अगर आप ये सोच के जाओगे मैं जीए के 25 क्वेश्चन छोड़ जाऊंगा, वो वाले क्वेश्चन के नंबर में बाकी जगह से रिकवर कर लूंगा, या मेरी क्वांट वीक है, मैं क्वांट में कम नंबर करके रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर कर लूंगा, तो माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम क्लियर करना। आपको अपने वीक पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग, मतलब अच्छा करना है, उस पर वर्क करना होता है, इसको इम्प्रूव करना होता है, ये नहीं कि उसको छोड़ ही देना है। तो अगर आपको जीए, यहाँ पर अगर आपकी जीए वीक लग रही है आपको, तो आपको उसको टाइम देना है, उसको काम करना है उसके ऊपर। उसका फ़ायदा भी है आपको, वहीं बता रहा हूँ मैं आपको, उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है। इतने कम टाइम में 5 मिनट के अंदर अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर बचा हुआ टाइम बाकी सेक्शंस पे डिवोट कर सकते हो।
राइट। और उसके अलावा जीए वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। जीए इंटरेस्टिंग बहुत होती है पढ़ने के लिए। अगर आपने जीए प्रिपेयर कर ली तो आपको बहुत सारे और एग्जाम्स में भी काम आएगी आपके, जो पैरेलली आप दूसरे एग्जाम्स भी दे रहे होगे, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत जीए काम आएगी आपकी, यही सेम जीए की जीए, ठीक है। जीए के अंदर भी क्या चीज़ें आती हैं, एक आपका स्टैटिक पार्ट होगा, ठीक है, और एक आपका डायनेमिक पार्ट होगा, ठीक है। स्टैटिक पार्ट की तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार आपने स्टैटिक पार्ट प्रिपेयर कर लिया, आपके इतने सारे एग्जाम्स के लिए आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी, ठीक है। वही सेम काफ़ी कुछ उसमें से ही आएगा, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में वही सेम चीज़ें आपको रिपीट होती दिखेंगी। डायनेमिक पार्ट के लिए आप डेली अपडेट रहना उसके लिए, ठीक है। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, वो भी आपको बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, कैसे प्रिपेयर करना है, क्यों करना है। बट अभी के लिए अपने दिमाग से सारे के सारे डर निकालो, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस समझो, इसको एक गिफ्ट की तरह ट्रीट करो। इट इज़ अ गिफ्ट टुवर्ड्स यू फ्रॉम एसएससी। एसएससी ने आपको एक गिफ्ट दिया है, ठीक है, जीए का। जीए को प्रिपेयर करो अच्छे से। जो 25 क्वेश्चन है वो आपके लिए गिफ्ट की तरह होने चाहिए। 25 में से 20-21 क्वेश्चन मैं निकाल के ले आऊँ, कम से कम भी कोशिश रहनी चाहिए पूरे 25 के 25 की, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके उतना निकालना है और बहुत आसानी से निकल आएगा। जितना टाइम आप क्वांट और रीजनिंग को दोगे उससे काफ़ी, ट्रस्ट में फ्रेंड, उससे काफ़ी कम टाइम के अंदर अंदर आपकी जीए प्रिपेयर हो सकती है। आ रही है बस समझ में, प्रोवाइडेड आप मेहनत करने के लिए रेडी होने चाहिए, बस उससे पीछे नहीं हटना, उससे घबराना नहीं है, ठीक है। एग्जाम क्यों नहीं क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अगर आप ढंग से प्रिपेयर करो, एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक मोटिवेशन के साथ, एक हिम्मत के साथ कि मैंने करना है, एक अच्छे एम लेके चल रहा हूँ, एक अच्छे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे को पीछे नहीं हटना, चाहे कुछ हो जाए, मेरे को समझदारी के साथ किस चीज़ को कैसे टैकल करना है उसके साथ आगे बढ़ूँ तो मेरा एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। अगर आप इस माइंड सेट के साथ बढ़ोगे तो ज़रूर एग्जाम निकलते हैं, ठीक है। हर चीज़ की इंपॉर्टेंस समझोगे कि किस सेक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है, किसको कितना टाइम देना है, क्योंकि मार्क्स सब में ही बराबर है, लेकिन टाइम डिवोशन का थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। आ रही बस समझ में कि आपका क्या है कि मार्क्स हर क्वेश्चन के बराबर है, लेकिन आपको टाइम जो डिवोट करना है, ठीक है, अगर आपको कोई वीक सेक्शन को कितना टाइम डिवोट करना है, कैसे डिवोट करना है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो आपको एनालाइज करना है अपने आप। लेकिन इंपॉर्टेंस की बात है तो जीए इज अ वेरी गुड सेक्शन, ठीक है, वेरी गुड। इसको आप लो हैंगिंग फ्रूट कह सकते हो। जीए इज व्हाट, इट इज काइंड ऑफ अ लो हैंगिंग फ्रूट, ठीक है। व्हाट इज लो हैंगिंग फ्रूट, लो हैंगिंग फ्रूट वो चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके इजी सेक्शंस में काउंट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जीए क्वेश्चन इजी आएंगे, बट अगर आपने एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो आप बहुत ज़्यादा रिटर्न इसमें से ले सकते हो। मेरा पॉइंट बिंग ये, आरओआई बहुत अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है इसमें। अगर आपने इसमें टाइम डिवोट करा, ट्रस्ट में माय फ्रेंड्स, आपको रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। आपको उसका आरओआई अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपको वही क्वांट और रीजनिंग कंपैरिजन में इसके अंदर बहुत कम टाइम डिवोट करना पड़ता है और आपको बहुत अच्छा आरओआई मिलता है। सेक्शन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कोई सेक्शन अनइम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे सेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी सेक्शन आपका वीक रह गया तो एग्जाम निकलना वीक हो जाएगा, एग्जाम निकलने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। सेक्शन सारे प्रिपेयर करने, स्ट्रेटेजिकली करने, अच्छे से करने, मोटिवेशन के साथ करने, हिम्मत रख के करने। एग्जाम तो क्लियर होना ही होना, झक मारे क्लियर होगा एग्जाम, एग्जाम क्यों नहीं क्लियर होगा। अरे बस समझ में, आप बनोगे ऑफिसर अगर आप ढंग से मेहनत करने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो इसी के लिए हम आपके पास बैठे हैं, हम इसीलिए आपके साथ एज अ मेंटोर, ठीक है, एज अ मेंटोर आपके लिए हम इसीलिए अभी पीडिया पे आपके साथ बैठे हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम को फुली मोटिवेशन से प्रिपेयर करें, ठीक है। सारे सेक्शंस की इंपॉर्टेंस समझें, जीए की इंपॉर्टेंस समझें, इससे डरे ना, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेके आऊँगा कि हाउ इसको प्रिपेयर करना कैसे है। आज मैंने आपको बताया कि क्यों, नेक्स्ट वीडियो में कैसे, इस चीज़ का आंसर दिया जाएगा हाउ। आज वाई का आंसर मिला है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हाउ का आंसर मिलेगा कि प्रिपेयर करना कैसे है, वो भी मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊँगा। डोंट वरी अबाउट दैट, आप बस मेहनत करने के लिए रेडी रहो। हम यहाँ आपकी पूरी गाइडेंस के लिए एज अ बैग आपके साथ बैठे हैं, ठीक है। सो विद दिस आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, थैंक यू, एंड आई होप आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी नाइस डे। ओके।